पार्ट 16 बूढ़ी काकी पार्ट 3। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। अभी देखिए, हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि जो बूढ़ी काकी है, पहले जब कड़ाह के आगे आकर के बैठती है तो उनकी बहू रूपा आकर के जब उन्हें देख लेती है, वो क्रोध से आतुर होती है और उनको घसीटती हुई और ताने मारती हुई सुनाती हुई कोठरी में बंद कर देती है। पर इस बार क्या होता है, बूढ़ी काकी फिर से कल्पना करने लग जाती है कि मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, कचौड़ियां रायते के साथ खाऊंगी, दही शक्कर से खाऊंगी, पूड़ियां। तो इस तरह की कल्पना कर रही थी कि अब तक सब खा के उठ चुके होंगे तो अब मैं जाकर के आराम से खा पाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य फिर से उनका ये था कि अभी वो फिर आंगन में गई और अभिलाषा ने उनको धोखा दे दिया। ठीक है, समय ने उनके साथ में मिथ्या कल्पना की। समय की मिथ्या कल्पना यानी कि झूठी कल्पना की लोग उठ चुके होंगे, जो उसको लग रहा था ये मिथ्या था यानी कि झूठ था। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी और अभी तो अभी अभी जब वो देखती है जाकर के आंगन में तो मेहमान बैठे हुए होते हैं। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई उंगलियां चाट रहा होता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। तो क्या होता है, जैसे अभी इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे एक रीत इन लोगों की थी कि जब तक कोई खा के ना उठ जाए तब तक बाकी सबको भी भोजनालय में बैठा रहना होता है, खाते मतलब बैठे रहना होता है, चाहे भले ही खाए ना, लेकिन उठ नहीं सकते हैं। पर यही अभी इनके यहाँ पे हो रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए अभी भी उंगलियां चाट रहे हैं, कुछ लोग तिरछी नेत्रों से देख रहे हैं कि अभी इन्होंने खाया है कि नहीं खाया है, कि कितना समय लगेगा कि और लोग खा लें तो उठें। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लें यानी कि छुपा लें, अपने साथ ले जाएं घर। कोई दही खाकर जीभ चटकारता चटकारता था, परंतु दूसरा दूसरा दोना दोना मांगते संकोच करता था। तो लोगों में ये होता ही है, जब ऐसे में जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं और उनके मानसिक विचार के कुछ इस तरह के होते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा कि पूड़ियां छुपा लें। कोई ये सोचता है कि अब दोबारा से खाने के लिए मांगेंगे तो शर्म आएगी, लोग देखेंगे, कहेंगे कितना खाते हैं। तो ये सारे विचार लोगों में चल रहे थे वहां पर। ठीक है, दूसरे दोने में और दही मांगने में शर्म आ रही थी लोगों को कि इतने में इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। और इतने में क्या हुआ, बूढ़ी काकी कोठरी से निकलकर रेंगते हुए अपने दोनों हाथों के बल पर सरकते सरकते उन लोगों के बीच में जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, डर गए, क्योंकि बूढ़े लोग और वो भी ऐसे रेंगते हुए ऐसे आ रहे हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगा और वो चौंक जाते हैं कि ये कौन आ गया। पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आई है, आ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे, पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब यहाँ पर ये बूढ़ी काकी जो लाचार है, अपने क्योंकि उसके परिवार का अपना कोई सदस्य नहीं था, उसका अपना कोई पुत्र नहीं था, पति भी नहीं था, भतीजे के भरोसे उसने अपनी ये संपत्ति कर दी। और उस भतीजे ने क्या किया, उसको भोजन तक नहीं खिलाया और उसको दोनों हाथों से सब मेहमानों के बीच से घसीटते हुए उस अंधेरी कोठरी में लाकर धम्म से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया,
बाजे वाले, धोबी आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। कितने निर्दयी लोग थे ये। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। सोचिए, एक उम्र होती है दंड देने की भी, और ये जिस उम्र की है, बहुत बूढ़ी है, वृद्ध है, इस उम्र में क्या दंड दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत गलत किया बुद्धिराम ने और उसकी पत्नी रूपा ने, दोनों ने। बूढ़ी काकी की निर्लज्जता, उन्होंने कहा कि ये बहुत निर्लज्ज है बूढ़ी काकी, इनको शर्म नहीं आई थी कि मेहमान बैठे हुए हैं, उनके बीच में आके पहुंच गई खाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने दंड देने का निश्चय कर लिया। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई, और ये भी नहीं देखा वो कितनी बूढ़ी है, दीन है, हत ज्ञान है, क्योंकि एक उम्र होती है और इस उम्र में आते हुए जो लोग होते हैं वो उनके अंदर का बचपना वापस जाग जाता है, तो किसी ने देखा ही नहीं, दंड देने चले हैं। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी, और एक अकेली लाडली थी जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, रूपा की बेटी, और वो बहुत बुरी तरह से कुड़ रही थी कि उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल निर्दयी हो गए हैं माता पिता उसके। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रहा था, यानी कि बहुत रो रहा था, उदास हो रहा था कि कितनी निर्दयता से उसको घसीट करके बार बार कोठरी में बंद कर रहे हैं। खाना नहीं दे सकते, 2 पूड़ी अगर उस समय भी दे देते तो काकी मान करके आराम से बैठी रहती कोठी में, आराम से कोठरी में, और वेट करती रहती कि जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा कोठरी से बाहर नहीं निकलेगी और खाएगी नहीं। लेकिन किसी ने इतना नहीं सोचा, डांट करके उसको गालियां दे करके कोठरी में बंद कर दिया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते, और केवल एक अकेली लाडली के मन में ये विचार था कि ये थोड़ी बहुत पूड़ियां दे दे काकी को, और ये पूड़ियां लेकर के काकी किसी से कुछ कहेगी भी नहीं, अंदर बैठी रहेगी। क्या मेहमान सबकी खा जाएंगे? यानी मेहमानों को कम पड़ जाएंगी अगर काकी को नहीं दी तो, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? ये सारे विचार एक छोटी बच्ची लाडली में आ रहे थे, लेकिन माता पिता वो तो बिल्कुल ही निर्दयी हो गए थे काकी के लिए। उनको लग रहा था कि काकी निर्लज्ज हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। निर्दयी होकर के वो सोच रहे थे, पर यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, वो सोच रही है कि थोड़ी सी अगर पूड़ियां दे दी जाती तो काकी आराम से बैठी रहती, और मेहमानों से पहले अगर खा भी लिया तो क्या गलत कर दिया, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी, और लाडली काकी के पास जाकर के उनको धैर्य, उनको साहस, हिम्मत देना चाहती थी कि कोई बात नहीं, वो बाद में ला देगी। पर माता जो उसकी माता है रूपा, उसका भी डर था कि वरना उसको भी कोठरी में बंद कर दिया जाएगा या उसके साथ में भी कुछ उसको भी दंड दिया जाएगा। इस डर से वो जा भी नहीं पाई बूढ़ी काकी के पास। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी, और रूपा ने लाडली ने अपनी बूढ़ी काकी के लिए अपने हिस्से की पूड़ियां छोड़ दी कि बूढ़ी काकी खा ले, लेकिन वो खुद नहीं खाएगी, इसलिए उसने बिल्कुल नहीं खाई। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद रखी थी, और जो ये पूड़ियां थी अपने हिस्से की, उसने वो अपनी गुड़ियों की पिटारी जो थी, एक संदूकची जैसा, उसमें उसने अपने हिस्से की सारी पूड़ियां रख दी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब काकी के पास ले जाने का, पूड़ियां ले जाने का उसका हृदय रो रहा था, तड़प रहा था, बिलक रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी, और चूल्हों के पास
एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो देखिए, जब लाडली ने देखा कि उसकी माता रूपा जो है वो सो चुकी है, तब उसने ये विचार किया कि अब पूड़ियां लेकर के जाया जाए। पर डर ये था कि अंधेरा था बिल्कुल, और केवल चूल्हे पर जो आग थी वो उसकी प्रकाश से देख पा रही थी, और उसके आगे एक कुत्ता भी लेटा हुआ था। थोड़ा भय तो था ही, ठीक है, पर फिर भी उसने हिम्मत करी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठा पहाड़ पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। और बूढ़ी काकी क्योंकि वो वृद्ध है, मैंने बताया, तो इसलिए उनको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। बस केवल उनको इतना याद था कि उन्होंने किसी ने उनके हाथों को पकड़ा और घसीटते हुए उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पहाड़ उड़ा दिया हो। मतलब गिरी होंगी तो लगी भी होगी, तो ऐसा लगा होगा कि जैसे पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा हो, पहाड़ पर जैसे धक्का मारा हो तो लगी हुई हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, लगती है ना, तो पत्थरों से टकराए हों। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। तो बूढ़ी काकी को कुछ याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। ये उनके साथ हुआ क्या है कि रूपा ने उनको हाथ पकड़ करके कोठरी में बंद किया, फिर बुद्धिराम ने भी बंद किया। ये सब उनको नहीं याद था। बस उनको ये याद था कि किसी ने उनके हाथों को पकड़ करके पहाड़ों के बीच से उनको धक्का मारा, कि उनको पत्थर लगे हैं, ठीक है, कि उनको वहां से गिर दिया है और वो मूर्छित हो गई है। मूर्छित यानी बेहोश हो जाना, ठीक है, फेंट हो जाना। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। और जब उनको होश आया तो किसी की भी आहट नहीं मिली, यानी कि बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, सब लोग एकदम मौन थे। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। और बेचारी बूढ़ी काकी ये सोचती हैं, जब उनको होश आता है कि सब लोग खा पी करके सो चुके हैं और मेरी किस्मत भी सो चुकी है, अब मेरे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धनक धधक रही है। और वो अपने मन में विचार करती है, अब क्या खाऊं? भगवान को याद करते हैं ना, हे राम, अब क्या खाऊं? रात कैसे कटेगी? पेट में अग्नि धधक रही है। तो इस तरह के विचार काकी के मन में आने लगे। किसी ने मेरी सुधि न ली, यानी कि किसी ने मुझे याद भी नहीं किया, कोई मुझे खाने पर बुलाने नहीं आया। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? अब वही विचार आते हैं ऐसे बेचारे व्यक्ति के मन में, जब उसको कुछ खाने को नहीं पूछा गया तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि क्या मेरा अकेले हिस्से का बचाने से तो मैं बाकी पूरी दुनिया खा लेती, हाँ, मेरे को नहीं दिया। बुद्धिराम ने मुझे घसीटा पकड़ा, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। अब देखिए, बूढ़ी काकी को सब कुछ स्मरण होने लगा, याद आने लगा कि बुद्धिराम ने मुझे घसीटा पकड़ा, उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। तो मतलब इतना कर दिया कि घसीटते हुए उनको कोठरी में पटक दिया, गालियां दी सब लोगों के सामने, मेहमानों के सामने उनकी इज्जत उतार दी, तब भी उनको दया नहीं आई कि इतना कर दिया, उसके बाद तो दे देते खाने के लिए। चलो, वो सहन हो जाता कि तुमने धकेल दिया, पर पेट तो भर देते बाद में, तब भी आपका कलेजा नहीं पसीजा न, तब भी मन में दया नहीं आई रूपा को और बुद्धिराम को। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। मतलब मेहमान खा चुके, जो कर्मचारी थे वो खा के चले गए, घर वालों ने खा लिया, लेकिन मुझे ही नहीं पूछा। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई, और उदास होकर के काकी फिर से लेट गई वहीं पर कोठरी में। ग्लानि से गला भर आता था, ग्लानि से गला यानी दुख से पीड़ा सहते हुए वो उनका जो गला था भर आता था, यानी कि उनके मन में उदासी छा जाती थी और उनको रोना आ जाता था। परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। लेकिन मेहमान सुनेंगे तो कैसा लगेगा, दुख होगा, इसलिए वो रो भी नहीं सकती थी, स्थिति बड़ी ही खराब थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं।
काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल दी। अभी देखिए, काकी को कुछ याद था नहीं, फिर धीरे धीरे याद आया, और ऐसे में वो एक कल्पना में फिर से खो जाती है कि मेहमान भी अभी सुनेंगे अगर मैं रोऊंगी तो। और ऐसे में एक आवाज सुनाई देती है कि काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। ये सुनते ही काकी झट से उठ बैठी और दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया, और लाडली ने पूड़ियां निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। बूढ़ी थी, इतना साहस नहीं था। और बूढ़े लोगों को जो भूख लगती है वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, जो रोने लग जाते हैं, तो फिर उनको दूध की बोतल या खाने के लिए दिया जाता है तभी वो शांत होते हैं। वैसे यहाँ पर बूढ़ी काकी की हालत है। तो उन्होंने सीधा पहले पूड़ियों पर झपट्टा मारा, ठीक है, पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी कि भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया, यानी और बढ़ा दिया। यानी कि उनका तो क्योंकि काकी तो छोटी सी बच्ची है तो वो कितना ही खाती, और अपने हिस्से में उसके कितना ही होता, और काकी बहुत बड़ी हैं, उनको तो भूख ज्यादा लगती थी। तो इस वजह से ये थोड़ी सी पूड़ियों ने उनकी क्षुधा और बढ़ा दी, इच्छा और बढ़ा दी, यानी कि उनकी भूख और बढ़ा दिया। वे बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, यानी कि पूड़ी के छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं ना, वो थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे मारती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। रहा ही नहीं जा रहा था बूढ़ी काकी से, इसलिए उन्होंने लाडली से कहा कि मुझे पकड़ करके उस जगह ले जाओ जहां पर लोगों ने बैठ करके खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। लाडली बहुत छोटी थी, समझ नहीं पाई बात क्या है, क्यों जाना चाहती हैं उस स्थान पर। उसने काकी का हाथ पकड़कर और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण कर रही थी। अब देखिए कितना बुरा हुआ ये। एक बूढ़ी स्त्री जिनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था उन लोगों को, जिनकी पेंशन से, जिनके संपत्ति से ये सारा का सारा प्रोग्राम हुआ, उनको भोजन नहीं दिया, और वो बेचारी अब लोगों के जूठे पत्तलों को, उनमें से जूठी टुकड़े पूड़ियों के चुन चुन करके खा रही हैं। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। काकी बेशक बहुत बूढ़ी थी, उनका नहीं चलता था ध्यान, नहीं चलता था दिमाग, और एक स्टेज होती है जब बालपन आ जाता है वापस लौट करके, वही वो उनकी स्टेज थी। पर वो इतना जानती थी कि जो वो काम कर रही हैं गलत है, किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी कर रही थी। क्या कर सकती थी, उनकी स्थिति ही यही बना दी थी इन लोगों ने। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उनके पास नहीं है, और उस समय रूपा जाग जाती है और लगता है कि लाडली कहीं गायब है। वह चौंकी, चार पाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। और ये जो दृश्य था, ये सीन जो था, रूपा देख लेती है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, यानी कि एकदम बोलने लायक, कुछ ना कहने लायक, एकदम सन्नाटा सा छा गया उसके मन में।
किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलाते चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो किसी गाय की गर्दन कट रही हो, और ये दृश्य कोई भी नहीं देख सकता है, एकदम भयानक होता है। वो दृश्य सा लग रहा था कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों में से जूठे बूढ़ियों के टुकड़े खा रही है, तो उसको अपने ऊपर क्रोध आता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठन पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। और देखिए, वो ब्राह्मण परिवार था और बूढ़ी काकी उन सब परिवार में सबसे बूढ़ी थी, सबसे बड़ी थी। उनको ही भोजन नहीं कराया, और अब वो बूढ़ी काकी लोगों के जूठे पत्तलों में से पूड़ियाँ टटोल रही है। ये एक शोकमय दृश्य था, ये एक बहुत पीड़ादायक दृश्य था, दुखमय दृश्य था कि उनका तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना था, हम उन्हें ही नहीं खिला रहे हैं और वो लोगों का जूठन खा रही हैं। ये शोकमय दृश्य था। पूड़ियों के कुछ ग्रासोस के लिए उसकी चचेरी सास सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। मतलब कि पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए, पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास, यानी कि क्योंकि उनके पति का भतीजा है बुद्धिराम, तो इसलिए ये चाची लगी और ये चचेरी सास हुई। चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट, निकृष्ट यानी कि इतना नीच नीच कर्म कर रही हैं। पर क्या करे, इसमें गलती बूढ़ी काकी की नहीं, रूपा और उसके पति बुद्धिराम की थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। हम तो सोच करके ही डर जाते हैं, किसी एक बूढ़े व्यक्ति के साथ में इतना बुरा कर्म, दुष्कर्म ये होना बहुत बुरा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। ये दृश्य वाकई में बहुत ज्यादा भयानक है। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। और रूपा इस समय क्रोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको अपनी गलतियां दिखाई देने लगी और उसको लगा कि अब बहुत बुरा होगा, अब शगुन हो जाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मणी को भोजन नहीं कराया, उनको गालियां दी, घसीटा, और अब वो जूठे पत्तल चाट रही है, उनमें से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा करके खा रही है। तो ये बहुत दुख की पीड़ा वाली बात थी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। करुणा से और भय से उसकी आंखें, दया से और डर से आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया, ये तो अपराध कर दिया। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडली की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा। यानी सच्चे हृदय से उसने गगन मंडली आसमान की ओर हाथ उठाकर के कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और वो अपनी गलती को स्वीकार करती है और आसमान की ओर देख करके कहती है भगवान से कि भगवान इसकी सजा मुझे ही देना, मेरे बच्चों को नहीं देना, मेरे परिवार को नहीं देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। अब ये ग्लानि, ये सारा का सारा दृश्य जो कि सचमुच में रूपा और बुद्धिराम ने गलत किया, बूढ़ी काकी से ही, उसी के कमाई से, उसी के संपत्ति से ये सारा प्रोग्राम किया और उनको नहीं पूजा, उनको नहीं खिलाया, तो ये सारी की सारी ग्लानि, ये सारी के सारे अपनी आत्मग्लानि, यानी कि उसको एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया,
ठीक है, पश्चाताप हुआ मन में, भगवान से कहती है कि भगवान मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां यानी कि भोजन के जितने भी व्यंजन बने थे, जितनी भी तरह तरह की तरकारियां बनी थी, पूड़ी बनी थी, कचौड़ी बनाई थी, सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली और अपनी गलती को मान करके अब भोजनालय से एक थाली लगा करके सजा करके लेकर के आई बूढ़ी काकी की ओर। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, आकाश में तारे थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ और बूढ़ी काकी को वो थाल दे दी। और जब उन्होंने वो थाल ले ली तो उनको रूपा को सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, यानी कि भरे गले से कहा, रोते हुए उदास होते हुए कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। और अपनी गलती स्वीकार करती है, काकी से क्षमा मांगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। और कहती है कि परमात्मा से, ईश्वर से कह दो कि वो मुझे माफ कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना भोले भाले, जब वो मिठाइयाँ उनको मिल जाती है या उनको चॉकलेट वगैरह कोई गिफ्ट मिल जाता है, वो सारी की सारी अपने साथ में जो बुरा चल रहा था वो सब भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और सब कुछ भूल करके बूढ़ी काकी बिल्कुल वैसे ही खाना देख करके खुश हो गई, सब कुछ भूल गई कि क्या हुआ उसके साथ में, और खाना खाने लगी। उनके एक एक रुपए, एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, यानी कि उनकी इच्छाएं निकल रही थी एक एक रोए से। एक एक निवाला जैसी वो खाती, उनके मन की इच्छाएं पूरी होती जाती। और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी और रूपा उनको खाते हुए देख करके बहुत खुश हो रही थी। उसका मन का जो भारी बोझ था कि उसने पाप किया, वो हल्का होने लगा था ये देखकर। तो इसी के साथ आपकी ये कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई और आपको एक प्रेरणा मिली हो। और वो प्रेरणा क्या मिली हो, ये कि हमें अपने बड़ों का बहुत सम्मान करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। और अगर हमारे घर के बड़े अपने बड़ों से अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और ये अगर आप देख रहे हैं और उससे अगर आप गलत सीख ले रहे हैं, तो बेटा ऐसी सीख अपने अंदर ना आने दें। बड़ों का सम्मान बहुत आवश्यक होता है। ये सोचिए कि आप भी किसी दिन उस स्थिति में जाएंगे, अगर आपके साथ में ये दृश्य हो तो आप कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए कभी भी बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने बड़ों को, अगर हमारे बड़े गलती कर रहे हैं तो हमें अपने बड़ों को समझाना चाहिए कि ऐसे मत कहो कि वो दादाजी हैं, वो आपसे बड़े हैं, वो आपकी माता हैं, आपके पिता हैं। अगर वो कल को हम आपके साथ में ये व्यवहार करेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हमें भी ऐसे नहीं देखना अच्छा लगता। आप भी ऐसा ना करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को आपके साथ में भी होगा, तो इस दंड के लिए आप भी तैयार रहिएगा। तो ये सीख आप अपने बड़ों को दीजिए जो अपने बड़ों से गलत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।